हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और 17 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उनको देख सकते हैं। और सभी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और ये जो सभी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, यानी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बनता है। तो एक देखिए तारामंडल होता है जिसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, और आपको बताना है कि ये कितने चमकीले तारों से मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर है 7 तारों से। इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि तारामंडल। तो सप्तऋषि तारामंडल को ही इंग्लिश में ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। और ये एक बेसिकली घटना होती है जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। अलग अलग कई देशों में आसमान में 7 तारों का हमको एक समूह देखने को मिलता है, और उसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो भारत में इसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। कहीं पर इसको अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है, और ग्रेट बियर के नाम से तो जाना ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक इमेज। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, द ग्रेट बियर अर्सा मेजर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तारों का ये एक समूह है जो कि हमको आसमान में दिखाई पड़ता है, और इसे ही हम अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। और ग्रेट बियर इसे नाम क्यों दिया गया, तो इसका भी एक रीजन है। ये जो आप शेप देख रहे हैं ये बेसिकली एक भालू की शेप हमको दिखाई पड़ती है इन तारों में, और इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रेट बियर। तो यही एक घटना है नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। ये तारों का समूह देखने को मिलता है, जैसे कि हम ध्रुव तारा को देखते हैं। तो इसीलिए हमारी अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। तो उनके तारों की संख्या यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, और इसका सही आंसर है 7। तो आपको ये अब अच्छी तरीके से याद रखना है। अलग अलग इसके नाम हैं अलग अलग कंट्रीज में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, और इसमें आपको बताना है कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है। तो देखिए आवेश की इकाई होती है कूलाम, और प्रति सेकंड यानी टाइम की इकाई होती है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड ये किसके बराबर होता है, ओम के, एम्पियर के, जूल के या वोल्ट के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम्पियर। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, Q बराबर IT। तो यहाँ से अगर I बराबर हम निकालें तो ये होता है Q/T, और Q जो कि आवेश होता है इसकी इकाई होती है कूलाम, और T यानी कि समय, और इसकी इकाई होती है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड हमारा किसके बराबर हो गया, I के बराबर। और I क्या है, ये है धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एम्पियर। उसके अलावा अगर हम बात करें ओम की, तो ओम किसका मात्रक होता है, तो ये होता है प्रतिरोध का मात्रक, जिसे हम डिनोट करते हैं R से। उसके अलावा अगर हम बात करें जूल, तो जूल होता है ऊर्जा या कार्य का मात्रक, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके अलावा वोल्ट आप सभी जानते हैं, ये मात्रक होता है विभवांतर का, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जियोग्राफी से रिलेटेड, और इसमें आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। यानी शैवाल के साथ उसके संबंध है। ये एक प्राणी है, पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रवाल। तो जिसे आप कोरल के नाम से जानते हैं, प्रवाल, वही इसका सही आंसर है। और प्रवाल बेसिकली होते क्या हैं, तो ये एक जीव होते हैं, यानी इनको भी जीव की श्रेणी में ही रखा जाता है। और ये बेसिकली समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, और उथले स्थानों में ये पाए जाते हैं। लवणीय जल में जो प्रवाल हैं वो ज़्यादा देखने को हमको मिलते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। और ये स्थिर होते हैं यानी कि अचल होते हैं, और ये स्थान प्रोवाइड करते हैं अन्य जीवों को रहने योग्य स्थान भी देते हैं। तो रहने योग्य स्थान भी देते हैं कौन, प्रवाल। और जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में बात की गई है शैवाल की, तो शैवाल के साथ इनके विशेष संबंध होते हैं। और विशेष संबंध का मतलब ये है कि जो शैवाल होते हैं वही इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। 60% फूड प्रोवाइड करते हैं जुजैथली शैवाल।
तो ये एक प्रकार के शैवाल हैं, जुजैथली शैवाल, जो कि कोरल्स को रंग प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कोरल्स, जैसे कि जो भी हमारे समुद्र वाले इलाके हैं, यानी जैसे मालदीव है या और भी गोवा वाला रीजन है, तो वहाँ पर जो आपको कोरल रीफ्स यानी स्कूबा डाइविंग के माध्यम से कोरल रीफ जो आप देखने जाते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है कोरल रीफ, यानी जिसे हम प्रवाल कहते हैं। तो ये जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं, यानी कई सारे कलर, इनमें अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगे, तो ये जो कलर है ये कौन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करते हैं जुजैथली शैवाल। ये बेसिकली क्या करते हैं? प्रवाल को रंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इनके एक विशेष संबंध है शैवाल जैसे पादपों के साथ। और कोरल अपने आप में भी एक जीव है, रहने योग्य स्थान देता है। और साथ ही साथ इनकी जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिलती है, अगर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस पर इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है और उथले स्थानों पर पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए वो 712 ईस्वी ही थी जब से मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, और तभी से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई, जब सबसे पहले आक्रमण किया था एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया भारत पर 712 ईस्वी में, और इसी के साथ ही यहाँ पर मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, और हम मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से ही पढ़ते हैं। उसके बाद ये था बेसिकली एक अरबी मुस्लिम, और सबसे पहले यानी भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। देन उसके बाद तुर्क आक्रमण हुए, यानी तुर्क आक्रमणकारी आए कौन? मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। ये दोनों क्या थे? ये तुर्क आक्रमणकारी थे। और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके द्वारा शुरुआत की जाती है दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हमको देखने को मिले, जिनमें आपका गुलाम वंश, उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश। तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के प्रमुख हैं। उसके बाद यहाँ पर शासन आता है किसका? मुगल, यानी मुगल शासक बाबर इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हरा देता है, और फिर स्थापना होती है मुगल वंश की। तो देखिए यही हमारी पूरी मेडाइवल हिस्ट्री है, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। तो पूरी मेडाइवल हिस्ट्री को हमने कवर कर रखा है। आप हमारे चैनल की जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, और पूरी मेडाइवल हिस्ट्री को वहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो होगा बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? देखिए जब समान पदार्थ के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं, यहाँ पर उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ससंजक बल। तो इसे कहा जाता है ससंजक बल। और जब पदार्थ अलग अलग हों उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे हम कहते हैं आसंजक बल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये एक मंदिर का नाम है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मेगुडी मंदिर है ये आपका स्थित है कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक का ये एक मंदिर है मेगुडी मंदिर, और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? देखिए मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये सब पूरा टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर, और आवर्त सारणी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मैग्नीशियम, या जिसे Mg से डिनोट किया जाता है, और इसे ही क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। उसके अलावा जो प्लेटिनम है इसे Pt से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा तांबा, जिसे हम इंग्लिश में कॉपर भी कहते हैं, और कोबाल्ट, जिसे CO से हम डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। तो जैसे जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर हैं रोहित शर्मा, और जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। 2 यहाँ पर दोहरे शतक इन्होंने लगाए और बहुत सारे शतक इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो ये एक बुक लिखी गई है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जी कृष्णन। तो जी कृष्णन इसके लेखक हैं द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी की। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ऐसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए आपको बताना है जिसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और
सरकार दोनों शामिल होते हैं उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। जैसे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी निजी क्षेत्र और सरकार दोनों से मिलकर बनती है, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। उसके अलावा अर्थव्यवस्था में और भी प्रकार होते हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें निजी क्षेत्र का ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है, वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और एक आती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पर वर्चस्व ज़्यादा होता है, और जिसमें दोनों शामिल हो, निजी क्षेत्र, सरकार, वो होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो ये थी 7वीं शताब्दी, और 7वीं शताब्दी में ही मोहम्मद पैगंबर के द्वारा स्थापना की गई थी इस्लाम धर्म की। तो ये हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके बारे में हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और इसी प्रकार के 2 वीडियोज़ और भी आएंगे, यानी 20 कुल मिलाकर क्लासेज होंगी हमारी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन से रिलेटेड। और उसके बाद फिर हम आगे भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, यानी मंडे को फर्स्ट वीडियो इसका आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1 फरवरी से 6 फरवरी तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो वो भी आप क्लास ज़रूर देखें और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।